दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। दोस्तों इस समय हमारे देश में किसान आंदोलन छिड़ा हुआ है जो कि एक बहुत ही उग्र रूप ले चुका है। ये जो 3 कृषि कानून आए हैं इन्हें किसान चाहते हैं कि ये लागू नहीं किए जाएं। आखिर इनके नुकसान क्या है और इन कृषि कानूनों से किसान को क्या तकलीफ है, ये पूरी बातें डिटेल से समझने के लिए हमारे द्वारा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा से की गई बातचीत में उन्होंने बड़ी डिटेल से इसके नुकसान बताए। आप अगर इन कृषि कानूनों के नुकसान या ये कृषि कानून कैसे किसानों के लिए हितकर नहीं है, इस बात को जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखें और प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा द्वारा बताई गई बातों को पूरे ध्यान से सुने। आपको पूरी समझ आएगी कि ये कृषि कानून आखिर कैसे किसान हित में नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। मेरे साथ किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा मेरे साथ हैं। मैं इस समय दिल्ली के ठिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं। जैसा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में इनकी एक विशेष भूमिका रही है। इनका जो मंच है वो बड़े ज़ोर शोर से काम कर रहा है, तो बड़े ज़ोर शोर से काम कर रहा है। तो आइए हम उनसे कुछ इस आंदोलन के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रहलाद सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हर रोज़ किसान जो है वो शहीद हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इस आंदोलन के ऊपर जो प्रतिक्रिया आपकी है वो हमारे दर्शकों को आप दीजिए। सबसे पहले ये जो आंदोलन है, 3 कृषि जो कानून है उनके खिलाफ पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन बन गया है और लाखों लोग आज सड़कों के ऊपर हैं। और इन लाखों लोगों के सड़कों के ऊपर आने से आज आंदोलन के 23-24 दिन यहाँ पे हो गए हैं, तो हर रोज़ एक किसान की शहादत यहाँ पे हो रही है। अब तक 25 से ज़्यादा किसानों की शहादत यहाँ पे हो चुकी है। तो ये सरकार को हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए और रोज़ जो किसानों की शहादत हो रही है उससे देखते हुए इस सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। हम कल 20 तारीख को पूरे देश के अंदर गाँव स्तर के ऊपर, जिला स्तर पर जो किसान शहीद हुए हैं उन सब की शोक सभाएँ की जाएगी, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये आंदोलन जो अभी इतना बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है और इसके अंदर जो है हर गांव से जो लोग इसमें आज शामिल हो रहे हैं और देश दुनिया के अंदर इस आंदोलन की चर्चा है कि लाखों लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं और एक अनुशासन के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो सरकार से किसानों की बातचीत हुई वो विफल रही, अब आगे इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। नतीजे का तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो ये आंदोलन शुरू किया है तो इस आंदोलन की निश्चित रूप से जीत होगी और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी। आंदोलन बहुत बड़ा है और देश के अंदर ये पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है आज़ादी के बाद ऐतिहासिक रूप से कि इतने लाखों लोग ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके परिवार समेत यहाँ पर आए हुए हैं। और आज कनाडा के अंदर, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पूरे विदेशों के अंदर इसकी आंदोलन की आज चर्चा हो रही है। और यहाँ जो आंदोलन ये आंदोलन सिर्फ अकेला कृषि को लेकर नहीं है कि यहाँ पे किसान बैठे हैं। इस आंदोलन के अंदर तमाम जनता इसके अंदर है। इसमें मजदूर भी है, इसमें छात्र भी आ रहे हैं, इसमें नौजवान भी है, इसमें कर्मचारी भी है। हर वर्ग जो है आज इसके अंदर है, व्यापारी भी इसके अंदर है, दुकानदार भी इसके अंदर है, क्योंकि सबको ये समझ आ गया है देश की जनता को कि ये जो 3 कानून आए, इन कानूनों से जो देश है दोबारा से गुलाम होने जा रहा है और इस देश को गुलाम होने से बचाने के लिए आज लाखों करोड़ों लोग जनता सड़कों के ऊपर है। सरकार अड़ी हुई है कि हम ये जो कृषि कानून है ये वापस नहीं लेंगे। वो कह रहे हैं कि इनमें आप सुधार करवा सकते हैं, जो आपका दिल करे वो सुधार करने के लिए हम तैयार हैं। तो आपका क्या मानना है कि सुधार करने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा?
हमने सुधार की मांग ही नहीं की, हमने इन कानूनों को निरस्त करने की मांग की है कि ये जो 3 कानून आए हैं, ये तीनों के तीनों कानून जो है देश को कंपनियों के हवाले करने वाले हैं। इन कानूनों के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून, जिससे जमाखोरी रोकने के लिए कानून बनाया गया था कि पैसे वाले लोग कोई खाने पीने की चीज़ों की जमाखोरी नहीं करेगा, जमा करके और उसकी कालाबाजारी नहीं करेगा। इन्होंने वो कानून तोड़ा है, तो इससे कौन सा भला होगा जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये कानून जो है वो देश हित के अंदर, किसान हित के अंदर, जमाखोरी को बढ़ावा देने के लिए कानून आए। दूसरा ये लेके आए कि मंडियां जो हैं, इन मंडियों के अलावा नई जो मंडियां करेंगे कि मंडी की अब ज़रूरत नहीं है और मंडी से बाहर जो है खरीद बेच हो सकती है। और ये कह रहे हैं अभी कि जो मंडियां जैसे कि तैसे रहेगी। अब आप बताइए मुझे कि मंडी जो है उसके अंदर जो फसल बेचने जाएगा उसको खरीद होगी, उसके तो टैक्स लगेगा, और मंडी से बाहर जो खरीद बेच है वो बिना टैक्स की होगी, तो मंडियाँ जैसे कि तैसे कैसे रह जाएगी। स्वाभाविक बात है कि जब बाहर ओपन होगा जिसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो खरीद बेच बाहर होगी। दूसरा इन्होंने कहा मंडी के अंदर अब जो मंडियां बनी हैं उन मंडियों के अंदर लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसकी सरकार की एक जिम्मेवारी होती है। सरकार उसके अंदर उनके अधिकारी बैठे हैं, ऑफिस बने हुए हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले बहुत सी चीज़ें थी कि यहाँ पे जो खरीद बेच होती फसलों की, तो प्राइवेट जो है वो साहूकार होते थे, वो अनाज खरीदा करते थे और उसमें किसानों के साथ बड़ी ठगियाँ हो जाती थी। उसके अंदर जो खरीद के कोई पैसे नहीं देते थे, उनकी मनमर्जियाँ चलती थी, कहीं पर उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती थी। तब ये सरकार के अंदर ये कानून बने थे। सर छोटू राम ने अंग्रेजों के टाइम के अंदर ये कानून बनाए थे। और मंडी के अंदर जो तकड़ी हाथ से तकड़ी से पहले तोलते थे, वो सर छोटू राम ने छत की तकड़ी जो टंगवाई थी कि छत की टंगी होनी चाहिए ताकि तोल है वो बराबर हो। और इन मंडियों का जो है वो किया गया था कि मंडी के अंदर ही खरीद बेच होगी, मंडी से बाहर जो खरीद बेच नहीं करेगा और सरकार की निगरानी में होगी। सारी चीज़ें सरकार खरीदेगी, प्राइवेट भी खरीदेगा तो सरकार की निगरानी में खरीद बेच होगी और उसकी जिम्मेवारी जो है वो सारी सरकार की होगी। ये सारी चीज़ें तोड़ना चाहते हैं। और इसके बाद में जो ये प्राइवेट आएगा वो इसको दे दिया है कि आप लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, एक पैन कार्ड के ऊपर दिखा के उसके चाहे बैंक बैलेंस है चाहे नहीं है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पैन कार्ड के आधार के ऊपर वो कहीं पर जाके कोई फसल खरीद सकता है। तो कल को वो फसल लेके कोई भाग जाएगा, पैसे नहीं देगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। और मंडी के अंदर जब मंडी है तो उसमें सरकार जब खरीद करती है तो MSP जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो तो कम से कम किसानों को मिल जाता है और उसमें प्राइवेट को भी बराबर खरीद करनी पड़ती है। अगर सरकार खरीदती है तो नहीं खरीदती है तो MSP किसानों को आज भी नहीं मिलती है। और ये बिल्कुल बंद हो जाएगा तो जो प्राइवेट है वो तो अपनी मर्जी से फसल खरीदेगा। आज जो गेहूँ है 1900 है, कल को प्राइवेट है वो आके कहेगा मैं तो आपका 1000 रुपये खरीदूंगा, तो कहाँ क्या होगा इसका, कौन उसका जिम्मेवार होगा? सरकार कहेगी हम तो खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए ये जो पॉलिसी आई है मंडियां जो ख़त्म करने की, ये देश के हित में नहीं है, ये पूरे देश के किसानों के खिलाफ है। और तीसरे ये लेके आए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम करेंगे। अब कंपनियां आएंगी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसान के साथ, उसमें जो अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो अधिकार कंपनियों को दिए गए, किसानों के पास अधिकार नहीं। उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया तो सिर्फ आप SDM और DC के ज़्यादा आप शिकायत नहीं कर सकते कहीं। और दूसरा उसमें जो भाव तय हो जाता है पहले कि मान लो कोई फसल का 1000 रुपया भाव तय हो गया और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो जब मंडी के अंदर फसल आएगी उस टाइम वो भाव बढ़ जाता है, मार्केट के अंदर फसल का उछाल आ जाता है, तो किसान मजबूर होगा वो 1000 रुपया जो कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट उसके हिसाब से वो फसल उसको देनी पड़ेगी। और अगर मंडी के अंदर गिरावट आ जाती है, भाव गिर जाता है उस टाइम, तो जो कंपनी है उसके पास 100 बहाने हैं, वो उसकी क्वालिटी का बहाना करके उसको कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है, ये उसको अधिकार है। तो किसान तो दोनों तरफ मार खाएगा। अगर भाव बढ़ गया तो किसान दूसरी जगह बेच नहीं सकता, घट गया भाव तो कंपनी मना कर देगी। और इसी तरीके गुजरात के अंदर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था आलू का, उसमें किसानों ने आलू के बीज रख लिए तो कंपनी ने गुजरात के किसानों के ऊपर केस कर रखा है कि हमारा बीज चोरी कर लिया। मतलब इस तरीके की जो कंपनी की मोनोपोली जो चलेगी वो देश के हित में नहीं है, इसलिए आज पूरे देश के जो लोग हैं इन कानूनों के खिलाफ है। एक तरफ सरकार से कुछ बातें ये भी निकल के आ रही है कि जब भी कोई नया कानून देश में लागू किया जाता है तो कुछ लोग कुछ दिन तक चिल्लाते हैं लेकिन बाद में बैठ जाते हैं, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि इस कानून से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो सरकार है, सरकार से हम पहले तो ये पूछना चाहेंगे ये कानून मांगे किसने?
देश की जनता ने, किसानों ने, किसने कहा था कि ये कानून लेके आओ? आज देश की जनता जो लाखों लोग हैं वो सड़कों के ऊपर, और सब ये कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार ज़बरदस्ती क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार जो है आज अडानी अबानी जो पूंजीपति लोग हैं उनके प्रेशर के अंदर, उनके दबाव में, उनके साथ मिलकर ये कानून लेके आई है। और ये कानून बनाने से पहले देखोगे आप कि अडानी अबानी की जो गोडाउन है वो पहले से ही वो बन रहे हैं, उनकी जो है स्टॉक करने की जो है वो गोडाउन बनाए जा रहे हैं। तो उनको कौन सा सपना आ रहा था? तो ये सारे जो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, और वो बात थोपने के लिए सरकार ये बार बार कह रही है। जब आज लाखों लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, पूरे देश का एक किसान संगठन ऐसा नहीं है जो ये कहता हो ये कानून सही है। कोई बुद्धिजीवी ये कहता हो ये कानून सही है। कोई भी आदमी आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे दूसरे और लोग हैं, सब इसके कानूनों का आज खिलाफत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो कानून है वो देश हित के अंदर नहीं है। ये थे प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा। इन्होंने इस आंदोलन को लेकर अपने विचार दिए। इस वीडियो को मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसी किसान हित से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज हम आपकी आवाज़ को लाइक करें। धन्यवाद। मैं राजपाल।